धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। मानव जीवन में क्या है ज्योतिषीय उपायों और टोटकों का महत्व। जय महाकाल। भगवान सोमनाथ और माता शक्ति आपकी समस्याओं का शमन करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज एक बार फिर से मैं ज्योतिष की बात करने वाला हूं। मैं ज्योतिषीय उपाय की बात करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि वैदिक ज्योतिष में उपाय का क्या महत्व है, वैदिक ज्योतिष में उपाय क्यों किया जाता है, वैदिक ज्योतिष में उपाय कितने प्रकार के होते हैं, वैदिक ज्योतिष में तंत्र मंत्र क्या होते हैं, वैदिक ज्योतिष में साधना और टोने टोटकों का क्या महत्व होता है, ये कितने प्रभावी होते हैं। दर्शकों, मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि जब भी एक साधारण मनुष्य आकाश की ओर नजर डालता है तो उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। उसके मन में भी ऐसे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे जैसे कि ये ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं। यदि वो अपनी हाथ को देखता है तो सोचता है कि ये हथेली पर उभरी हुई रेखाएं क्या दर्शाती है, ये वस्तु शास्त्र क्या है। इन सब के अलावा भी अनेक प्रश्न मनुष्य के मन में आते हैं और वो उनका उत्तर जानने का प्रयास भी करता है। सच तो यह भी है कि ऐसे अजीबोगरीब प्रश्नों का उत्तर कोई योग्य ज्योतिषाचार्य ही ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से देने में समर्थ होता है। दर्शकों, मैं आगे बढ़ता हूं और आपको कार्यक्रम की शुरुआत में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता हूं। दरअसल मानव जीवन में ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव से सुख और दुख का चक्र हमेशा चलता रहता है। सुख में हमें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन दुख में हमें तोड़ देता है, दुख हमें तोड़ देता है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें लगातार संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सफलता और सुख फिर भी हमारी पहुंच से दूर रहते हैं। ऐसे में ज्योतिषीय उपाय अलग अलग समस्याओं के समाधान में उपयोगी साबित होते हैं। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में ऐसे अनेक उपाय का वर्णन है जिनकी मदद से हम अपने दुखों पर काफी हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान प्राप्ति के उपाय, शांति के उपाय, नौकरी प्राप्ति के उपाय, व्यवसाय वृद्धि के उपाय, संतान प्राप्ति के उपाय, कार्य में सफलता के प्राप्त के उपाय, पितृदोष दूर करने के उपाय और शीघ्र विवाह समेत कई और परेशानियों को दूर करने के उपाय और टोटके प्रमुख है। दुखों को दूर करने के लिए हम तंत्र मंत्र, टोटके, जप, तप, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य, पूजा पाठ, अनुष्ठान और साधना का सहारा भी लेते हैं। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में लोगों की गहरी आस्था और विश्वास के कारण ही बच्चों के जन्म के बाद ही उनकी जन्म कुंडली बनाई जाती है, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि वो अपने जीवन काल में किस प्रकार उन्नति करेंगे, उनकी तरक्की की राह में कौन कौन सी बाधाएं आएंगी और किस प्रकार उन परेशानियों का वह समाधान करेगा। दर्शकों, यदि मैं रत्नों से जुड़ी उपायों की बात करूं तो ज्योतिषीय और मानव जीवन में हमेशा ये रत्नों का विशेष महत्व रहा है। रत्नों ने हमेशा आभूषण के तौर पर हमें आकर्षित किया है। ज्योतिष जगत में रत्नों को सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है, क्योंकि हर रत्न का एक स्वामी ग्रह होता है जो उस ग्रह से संबंधित परेशानियों को दूर करता है, शुभ फल प्रदान करता है। रत्नों में पुखराज, नीलम, मूंगा, मोती, माणिक्य, पना और जामुनिया समेत कई रत्न और उपरत्न हैं जिन्हें अपनी राशि अनुसार धारण करने से जीवन में आ रही तमाम मुश्किलों का अंत होता है और सुख की प्राप्ति होती है।
दर्शकों, अब यदि बात यंत्र से संबंधित उपाय की करूं तो शास्त्रों के अनुसार यंत्रों में अपार शक्ति होती है और इनके प्रभाव से जीवन में आने वाली हर समस्याओं का अंत हो जाता है। इसलिए वैदिक ज्योतिष में यंत्र स्थापना पर ज्यादा जोर दिया गया है। घर, कार्यालय और कारखानों में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए यंत्रों की स्थापना की जाती है। इनमें व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, वस्तु यंत्र, धन वर्षा यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र और काल सर्प दोष निवारण यंत्र शामिल है। दर्शकों, जब मैं ज्योतिष में उपायों की बात कर रहा हूं तो टोटकों की बात करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि टोटके कम समय में प्रभावी फल देने वाले होते हैं। ज्योतिष शास्त्र और लाल किताब में ऐसे कई टोटके का उल्लेख है जिनके जरिए दुखों को दूर किया जा सकता है। ऋषि मुनि ने मानव कल्याणार्थ बहुत से सरल, सुगम और प्रभावी टोटके बताए हैं। इनके प्रयोग से हम अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि टोटके विद्वान, पंडित और ज्योतिषी से परामर्श के बाद ही करना चाहिए। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में तंत्र मंत्र और साधना की बात भी बताई गई है। तंत्र मंत्र की और साधना को सबसे कठिन लेकिन सबसे असरदार बताया जाता है। जप, तप और मंत्र के बल पर कई लोगों ने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। हालांकि आज के युग में तंत्र मंत्र की साधना करना इतना आसान भी नहीं है। विषम परिस्थितियों में यदि मनुष्य मंत्रों का सहारा ले तो उसकी हर राह आसान हो जाती है। दर्शकों, जरूरत इस बात की है कि किसी भी उपाय और टोटके को करते समय मन में यह विश्वास रखें कि मेरे द्वारा किया गया यह कार्य ईश्वर की कृपा से मुझे शुभ फल प्रदान करता है। उपाय और टोटकों की गोपनीयता को बनाए रखें, इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। सभी उपाय रीति रिवाज के साथ पूरी तरह से सात्विक होकर करना चाहिए। मन में यह विचार करें कि आस्था और विश्वास के साथ किया जाने वाला कार्य सफल होता है। दर्शकों, धन संबंधी किए जाने वाले उपाय शुक्ल पक्ष में करना अधिक लाभकारी होता है। शास्त्रों में चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को रिक्ता तिथि यानी खाली तिथि माना गया है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन विद्वान, ज्योतिषी और पंडित से परामर्श लेने के बाद ही उपाय या टोटके करें। दर्शकों, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके पास सारे सुख साधन हो और धन संपदा हो, लेकिन ऐसा सबके साथ हो यह जरूरी नहीं। एक ओर जहां किसी के पास अपार दौलत है तो वहीं दूसरी ओर कोई जरूरी सुविधाओं के लिए भी तरस रहा है। इसलिए इस दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी अपनी परेशानियां होती है और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय, टोटके और तंत्र मंत्र बताया जाता है। ज्योतिषीय उपाय और टोटकों के द्वारा आप अपने जीवन में चली आ रही बाधाओं को दूर कर एक सफल और समृद्ध जीवन की कामना कर सकते हैं। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताते रहिए। साथ ही जो लोग हमसे जुड़ना या बात करना चाहते हैं, सामने स्क्रीन पर नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।